समय के साथ ये है पाटनगर न्यूज, साहस सच दिखाने का। गुरुग्राम हरियाणा डीटीपी परिवर्तन अमित माधोलिया ने कहा, हमें उच्च न्यायालय से दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे जो डीएलएफ आवासीय क्षेत्र में हो रही उल्लंघनों से संबंधित थे, चाहे वह निर्माण कार्य हो या अवैध उपयोग। हमने पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया, नोटिस जारी किए, बहाली आदेश पारित किए और सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद हमने आज से 11 दिनों की निरंतर सीलिंग ड्राइव की योजना बनाई थी, लेकिन अब इसे पूर्ववत किया गया है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है और इसीलिए हम अब कोर्ट के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं और उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे। हाँ, हम लोग यहाँ पर सारे भी डीएलएफ फेज़ 3 थाने में मेरी पूरी टीम इकट्ठी हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन भी सारा हम यहाँ पे सारे आ चुके हैं और अभी पता चला है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी हियरिंग ऑन हो चुकी है। मैटर हैज़ ऑलरेडी बीन लिस्टेड एंड इट इज़ बीइंग हर्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो हम एक बार वेट कर रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमें क्या कहता है, फिर अकॉर्डिंगली जो भी डिसीजन होगा वी विल ओबे दैट। ये हमारे को हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शंस दी थी कि जितने भी डीएलएफ रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर वायलेशंस कर रखे हैं, चाहे वो बिल्डिंग की वायलेशन हो चाहे बिल्डिंग के यूज़ की वायलेशन हो, हमने उनको एज़ पर लॉ सारा हमने प्रोसीजर अपना पूरा किया था, नोटिस दिए थे, रेस्टोरेशन ऑर्डर पास करे थे एंड उसके बाद वो सब प्रोसीजर पूरा करने के बाद आज हम अपने प्रोग्राम बनाया था, हमने 11 दिन का कंटिन्यूस प्रोग्राम बनाया था और आज से हम अपनी सीलिंग ड्राइव शुरू करने वाले थे। बट जैसा कि मैटर मैंने बताया, मैटर प्रीपोन हो चुका है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको इस समय सुन रही है, तो वी आर जस्ट वेटिंग कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, फिर अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड। हमने सर्वे किया था, लगभग कुछ 15,000 घर हैं डीएलएफ फेज़ 1 to 5 में एंड उसमें से हमने करीबन 4200 के आसपास जो घर हैं उन्होंने वायलेशंस कर रखी थी जो हमने सर्वे किया था। सो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने अपना एज पर लॉ एक्शन लिया था। रेजिडेंशियल यूज़ है, रेजिडेंशियल के लिए नक्शा पास कराया था, लोगों ने नक्शा पास कराने के बाद ओसी ग्रांट करा था, ओसी लेने के बाद उन्होंने स्टिल्ट के अंदर एक्स्ट्रा कवरेज कर लिया है, अपने रूम्स कवर कर लिए हैं एंड उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में। गाड़ियों के शोरूम खुल गए हैं, टीवी के शोरूम्स खुल गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट बना दिए हैं लोगों ने, सलॉन्स खुले हुए हैं, सुपर मार्ट्स खुले हुए हैं, इवन वाइन शॉप्स भी हैं। तो इस तरह की बहुत सारी वायलेशंस हैं एंड हर तरह की कमर्शियल एक्टिविटी घरों के अंदर हो रही है जो कि नहीं होना चाहिए। इससे स्टिल्ट का यूज़ जो होता है वो पार्किंग के लिए होता है। अब हमारे प्रॉब्लम होती है, हम स्ट्रीट पे सारी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, स्टिल्ट में गाड़ियाँ ही नहीं खड़ी कर पाते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड आ रहा है। तो वही सारी वायलेशंस थी जो हमने सर्वे में टैप करी थी।